हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 2 बजे होती है संडे को, ठीक। और इसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसका आंसर आप सभी को करना होता है क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। ऑप्शन ए माई कंप्यूटर द्वारा, ऑप्शन बी माई डॉक्यूमेंट द्वारा, ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन द्वारा, ऑप्शन डी एप्लीकेशनों द्वारा। तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर जो हो जाएगा कि पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं माई डॉक्यूमेंट द्वारा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, सत्य से सटीकता हेतु, उपयोग सभी। क्या होगा? शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है किस लिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर है उपयोग सभी, ठीक है। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, सत्य से सटीकता के हेतु। अगला आपका प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए विंडो खोलने में, ऑप्शन बी पेज खोलने में, ऑप्शन सी फाइल खोलने में, ऑप्शन डी लॉग ऑफ करने में, जो कि हमने कल या परसों डिस्कस भी किया था। बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ करने में। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, एनआईसी, इनमें से सभी। क्या होगा? नेटवर्किंग के लिए चाहिए क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, नेटवर्किंग के लिए चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। अगला आपका प्रश्न है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? क्या कहलाती है? मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर। और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा सर्च इंजन, ठीक है। आपका प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या विकास हुआ? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। सही आंसर है, हो जाएगा इंटरनेट का, ठीक है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है इंटरनेट का। MS एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपयोग सभी। तो क्या होगा? MS एक्सेल है, क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। क्या यहाँ पे करेक्ट होगा कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है? बिल्कुल सही, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है वो है डी माइक्रो कंप्यूटर। अगला आपका प्रश्न है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है 14, 10, 12, 15। तो कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है वो होती है 12। आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम होता है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आउटपुट का माध्यम क्या होता है कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है। बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि आउटपुट का माध्यम होता है प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है और जितने भी ये तीनों है ये कीबोर्ड है, मतलब इनपुट के उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेबसाइट, ISP, ब्राउजर, हार्डवेयर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का बहुत सही आंसर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो होता है ब्राउजर। ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राउजर। अगला आपका जो प्रश्न है कि हाइपरलिंक का प्रयोग होता है इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो हाइपरलिंक का प्रयोग होता जो हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? बताइए।
तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। अगला आपका प्रश्न है कि कैलकुलेटर की स्मृति होती है अत्यंत विशाल, आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर की स्मृति है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो कैलकुलेटर की स्मृति है वो है सीमित आंतरिक स्मृति। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, उसके क्रियाकलाप पर, उसके सॉफ्टवेयर पर, उपयोग सभी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किस पे आधारित है? क्या विकास पे, क्रियाकलाप पे, या सॉफ्टवेयर पे, या फिर उपयोग सभी हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यानी सही सभी हो जाएगा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके क्रियाकलाप, उसके विकास पे, उसके सॉफ्टवेयर पे, यानी सब कुछ चेंज होता है ना, उसकी आकृति, आकार। तो इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 60 की, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है, ऑप्शन ए ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी उपयोग दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है क्या, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयोग दोनों, यानी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट होता है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, ऑप्शन ए एनेक्सर, ऑप्शन बी आर्टिकल, ऑप्शन सी अटैचमेंट, ऑप्शन डी एड ऑन। तो ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनेक्सर बोले जाते हैं, आर्टिकल बोले जाते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, या फिर एड ऑन बोलते हैं? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है आप सभी का कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन सी स्मरण, उपयोग सभी। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर की विशेषताएं है गति, शुद्धता, स्मरण। ठीक है, तीनों ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल का, टेलनेट का, चैटिंग का, वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो इंटरनेट में मुख्यतः जो सेवा का प्रचलन है आपने देखा भी होगा, WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला आपका प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, उपयोग सभी, या सॉरी उपयोग में से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है कैलकुलेटर। अगला आपका प्रश्न है कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं कहा जाता है, हमने डिस्कस भी किया था आई थिंक कल या परसों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट होगा? फ्रेंड्स सही है आप सभी का आंसर एस्पेरांतो। यहाँ पे TCP और IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं वो होता है एस्पेरांतो। अगला आपका प्रश्न है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी कंट्रोल। यानी कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, यानी हम जब कुछ लिखते हैं और उसके बाईं ओर कुछ डिलीट करना होता है तो हम किस कीबोर्ड का यूज करते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है वो है बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस हम करते हैं तो जो भी मतलब टेक्स्ट होता है वो कटता जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर, उपयोग सभी। तो पीसी का पूरा नाम क्या है बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला आपका प्रश्न है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए फ्रेंड्स। तो आपके पास तो वैसे ही इजी है, एनालॉग और डिजिटल
को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 68 का। 69 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। तो जो भी कंप्यूटर का स्क्रीन होता है या आपका फ़ोन का जो भी होम स्क्रीन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन को, बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो के नाम से, फ्रेम के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से या फिर एप्लीकेशन के नाम से? तो फ्रेंड्स यहाँ आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयोग छवि। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेब ब्राउज़र करता है, वो करता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज को खोलता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इनमें से किसी की नहीं। तो सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है, किसकी होती है? फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इंटरनेट की। अगला आपका प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, उपयोग सभी। बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल होता है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखाओं के रूप में, अ व ब के रूप में। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप से पाई जाती है? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा, अ व ब दोनों। अगला आपका प्रश्न है कि एक्सेल का मुख्य कार्य होता है डाटा सेव करना, डाटा को टेबल में सुरक्षित रखना, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, एक्सेल का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। 75 आपका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट कैसा होता है, कैसा प्रोग्राम होता है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी और स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी MS पावर पॉइंट ऐसा ही प्रोग्राम है। अगला आपका प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है .com, .edu, .scl, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .edu, यानी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है वो है आपका .edu, यानी एजुकेशन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो बताइए फ्रेंड्स कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, हार्ड डिस्क की। ठीक है, 77 का हो जाएगा डी। अगला आपका प्रश्न है कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे या जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने अवसरों से संबंधित, उपयोग सभी। बताइए क्या यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे या जालसाजी किए जाते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने अवसरों से संबंधित, यानी डी। अगला आपका प्रश्न, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? डिस्कस किया था हमने, 2, 3, 4 से अधिक। बताइए। ठीक है, तो कंप्यूटर में वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा के चरण है डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, और वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स डाटा की सुरक्षा के चरण है कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे और वो दोनों हो जाएगा कि डाटा सुरक्षा के चरण है डाटा की कॉपियाँ रखना और डाटा का नियमित डंप लेना। अगला आपका प्रश्न है कि हॉटमेल का विकास किसने किया? सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, पीटर नॉर्टसन। तो हॉटमेल का विकास किसने किया था? हमने अभी कल ही डिस्कस किया, बिल्कुल सही, सबीर भाटिया। अगला आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। बिल्कुल सही, यहाँ हो जाएगा कि भौतिक पुर्जों से, यानी हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। अगला आपका प्रश्न है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? यानी सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? जैसे हार्ड कॉपी निकलाते हैं। भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, उपरोक्त सभी। बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, 83 का सी करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तन करना है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा कि सूचना में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग कहलाती है क्या? फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग जो कहलाती है वो कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना। अगला आपका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5, 10। बताइए, MS पावर पॉइंट में प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट कौन सा वर्जन आया था? 9.3, 3.1, 2.3, 9.1। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का वर्जन आया था, वो आया था 3.1। अगला आपका प्रश्न है FTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी के लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, हमने कई बार ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और आपका रिवीजन, आई थिंक जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है और आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज 5 बजे की क्लास में सामाजिक अध्ययन का टेस्ट होगा, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।